गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा में ये सवाल आपको जो देखने को मिलता है, ये स्क्वायर एंड रूट का कुछ न कुछ कंसेप्ट होता है। तो अब इसको पहले से चीज़ को तोड़िएगा और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनको बैलेंस करना रहता है। तो बेसिक जानकारी के अनुसार ये होता है कि रूट का तुलना रूट के साथ होता है और बिना रूट का तुलना बिना रूट के साथ होता है। तो पहले हम इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये मुझे दिख रहा है, आपको पता होगा कि रूट के अंदर में अगर कोई चीज़ हो तो उसको ऐसा तोड़िए कि एक स्क्वायर के रूट में टूटे और दूसरा बिना स्क्वायर के रूट में टूटे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, एक स्क्वायर के रूप में आना चाहिए। तो 16 या 48 दिख रहा है और ये 9 गुना 2 दिख रहा है। अब 16 से जो बाहर है वो 4 बाहर आ जाएगा, 16 से जो बाहर आएगा वो 4 बाहर आएगा और 9 से जो बाहर आएगा वो 3 बाहर आएगा। तो देखिए कि क्या लिखा आएगा, ये है 4√3 प्लस 5√2। यहाँ देखिएगा 16 से बाहर आ जाएगा 4, 3 नहीं आ पाएगा इसलिए इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। प्लस यहाँ देखिएगा 9 से बाहर आ जाएगा 3 और 2 नहीं आ पाएगा इसलिए इसको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आएगा a प्लस b√6 है। अब हमें इसी रूप में लेकर के चलना पड़ेगा। तो अब इनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो अगर आप देखें तो फिर आप इनको रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं। और अगर रेशनलाइज करने चले, परमीकरण करने चलेंगे तो आपको पता होगा कि उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना होता है। तो अब और कोई रास्ता अगर दिख गया तो अच्छी बात है, और नहीं दिखा तो इसको रेशनलाइज यानी परमीकरण ही करना पड़ेगा। तो ये तो सेम रहा, अगर ये रहता तो कट जाता, अगर ये 3 रहता तो कट जाता। अब आपको मालूम होगा कि रूट में सेम रहते हैं तो ही जुटेंगे या घटेंगे, अलग रहने पर नहीं। तो एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, परमीकरण करते हैं। परमीकरण करने के लिए उल्टा साइड से ऊपर नीचे गुना करना होगा, यानी प्लस है तो माइनस से करना होगा और माइनस रहता तो प्लस से करना होगा। तो उल्टा साइड से कर लीजिए। तो इसको कर दीजिएगा 4√3 माइनस 3√2 बटा में यही चीज है 4√3 माइनस 3√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर नीचे आपको पता होगा, कैसे अब बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं कि रेशनलाइज यानी परमीकरण करने के बाद एक फॉर्मूला बनाता है a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला बनता है। तो देखिए इसको a पढ़े और अगर इसको b, तो ये रहा a प्लस b और ये रहा इंटू में a माइनस b, जो कि होता है a² माइनस b², यानी इनको a² माइनस b²। तो अगर मैं ये वाला a² करूंगा तो a² का मतलब हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो 16 दिया 48 और ये रहेगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 गुना के 18। तो यहाँ रहा 48 और ये रहा 18। तो 48 में से 18 गया, आ जाएगा 30। अब ये वाला क्या होगा, तो ये वाला अलग होगा, क्योंकि देखिएगा एक जैसा ये नहीं है, ये एक जैसा था इसलिए a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में गया और ये a² माइनस b² कहलाया। तो अब आप उतना सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो a² माइनस b², जो कि मैंने बताया कि ये 48 है और ये 18, 48 में से 18 गया, आ जाएगा 30। अब तो ये वाला क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो आपको कैलकुलेशन ठीक रखना पड़ेगा। जैसे इससे आपको इसमें भी करना होगा और इसमें भी, फिर इससे आपको इसमें भी गुना करना होगा और इसमें भी करना होगा। तो आप जल्दी से अगर कर पाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 चौका 16 और √3 और √3 होता है केवल 3। तो 4 चौका 16 दिया 48 आए, प्लस साइन है प्लस रखेंगे। अब इस 4 से इसमें गुना कर रहे हैं तो देखिएगा 4 × 5 = 20 और √3 और √2 गुना होकर के 6। तो 4 × 5 = 20 √3 गुना के 6। अब इससे इसमें भी और इसमें भी, तो ये वाला माइनस है तो पहले माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा 3 चौका 12 और √3 गुना के 6, यानी 12√6। फिर से माइनस, इसको माइनस ही बना रहा है इसलिए इससे अब इसमें करेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है 3 × 5 = 15 और √2 और √2 गुना करेंगे तो 2, यानी 15 गुना के 30।
नीचे 30 आ चुका था, बराबर में है a प्लस b रूट में 6। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला काम करिएगा। देखिए 48 में से 30 गया 18। अब ये देखिएगा ये एक जैसा है, 20 गो रूट है और ये 12 गो है, तो 20 गो में से 12 गो जाएगा तो 8 गो आएगा। क्या आएगा? 6। 8 गो 6। तो हम कह सकते हैं कि पहले ये काम कर लीजिएगा। तो 48 में से 30 गया 18, अभी प्लस है, एक प्लस है रहने दीजिएगा। 20 में से 12 जाएगा 8 और रूट 6 है तो 6 आएगा। इतना आ चुका है और उसके अलावा आपके पास कितना है? 30 है। अब अगर 30 है तो बराबर में ये भी आप लिख सकते हैं a प्लस b रूट में 6। अब क्या करें? तो अब आपको पता होगा कि ये वाला जो बटा होता है ना, वो इस पर भी है और इस पर भी है, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो इसको जब आप लिखिएगा तो ये लिखा जाएगा आपका 18 बटा में 30 प्लस ये वाला लिखा जाएगा 8 रूट 6 बटा में भी 30 बराबर में लिखाएगा a प्लस b रूट में 6। अब देखिएगा 6 से काटिए, 36 18 और 6 बचे 30 और ये कटेगा आपका 2 से कटेगा, तो ये रहा 15 बार में और ये रहा 4 बार में। यहाँ से ध्यान रखिएगा, रूट का तुलना रूट वाले के साथ और बिना रूट का तुलना बिना रूट वाले के साथ। तो a का मान आ जाएगा 3/5। तो a का मान रहा मेरे पास 3/5। b का मान रहा, ये पूरा b रूट 6 का मान रहेगा, b रूट 6 का मान रहेगा 4 रूट 6। 4 रूट 6, रूट 6 और रूट 6 खत्म, b का मान आ गया 4। अब देख लीजिए कहाँ क्या है, a का मान 3/5 है, हाँ 15 रहेगा क्योंकि उसमें कटा हुआ है ना, ये क्या था 15 था। तो इसको रूट 6 मैंने काट दिया, बचा हमारे पास 15। तो a का मान आया 3/5 और b का मान आया 4/15। 3/5 और 4/15। अब रहा सवाल कि कैसे बनाया जाए, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए कैलकुलेशन बढ़िया आपका होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन कब ठीक होगा? जब आप स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे तब ठीक होगा, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट में इतना ना डेटा आप स्पीड में कर चुके होते हैं कि इसमें बहुत सा सॉल्यूशन तो आपका मन में जाता, बहुत सा सॉल्यूशन मन में जाता और पूरा लिखाता भी नहीं। अगर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूँ तो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। बनाना तो पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा। ये जो दिखाई पड़ रहा है इतना नहीं लगेगा। देखिए तो क्या लगेगा, ये जैसे ही हम देखेंगे कि हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे परमेकरण करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ से बाहर आया 16 3 48 यानी 4 रूट 3 और यहाँ से 3 रूट 2। ठीक है, अब ये रेशनलाइज में गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 48 में से 18 गया 30, नीचे 30 रहा, बात खत्म। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इस जगह पर समझने के लिए मुझे क्या करना होगा कि लिखना होगा कि ये 4 रूट 3 था और ये माइनस ऊपर जा करके 3 रूट 2 आ चुका है। अब जल्दी कैलकुलेशन, तो 4 चौका 16 3 48 प्लस 4 5 20 रूट 6 माइनस से 3 चौका 12 रूट 6 माइनस 3 5 15 और 2 के 30। अब चलिए 18 और ये 8, तो ये रहा मेरे पास 18 बटा 30 प्लस ये रहा मेरे पास 8 बटा में 30, लेकिन केवल 8 नहीं बल्कि रूट 6 के साथ। तो ये रहा मेरे पास 6 से काट देते 36 18 और 6 बचे 30। 3/5 का निकल नहीं है यही बस। तो डिपेंड करेगा कि कितना आप सीखे हैं और कितना बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और कितना टाइम बचाते हैं। टाइम सिर्फ वही स्टूडेंट बचा पाएंगे जो एक स्टेप घर पर ठीक से सॉल्यूशन किए हुए हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन घर पर करिएगा ना, ज़्यादा एग्जाम में उतना कम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए आज जितना लगभग सवाल होगा ना, सारा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन रखेगा।
अब इसमें देखिएगा, आपको एक चीज बताया कि ये वाला ये सब बराबर है 1 के, तो हम कह सकते हैं कि इनका मान भी 1 के बराबर होगा और इनका मान भी 1 के बराबर होगा। तो पहले सॉल्यूशन ठीक से देख लीजिए और फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख लेंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा कि कभी भी इस टाइप का डेटा रहेगा ना, तो सामने वाले संख्या के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चाहे वो जो भी रहा हो। तो आप लिख सकते हैं कि a इंटू 2 माइनस रूट 3 बराबर भी 1 है, b इंटू 2 प्लस रूट 3 बराबर भी 1। अब आपको पता है कि ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला भी नीचे जाएगा, तो a बराबर आएगा 1/2 माइनस रूट 3 और b बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। जब भी नीचे रूट रहेगा परमेकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, और रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण करने के लिए उल्टा साइड से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। लेकिन अगर अंतर 1 का हो, मतलब स्क्वायर करके घटाने पर 1 हो, तो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, परमेकरण नहीं करते हैं, साइन बदल दिया जाता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो इसका हम सिर्फ साइन बदलेंगे, यानी माइनस था ये बदल गया प्लस। यहाँ भी आई, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 4 में से 3 गया 1 आएगा, तो इसका सिर्फ साइन बदलेंगे, रेशनलाइज यानी परमेकरण नहीं करेंगे। परमेकरण भी करते ना तो वही आता। तो आ गया मेरे पास a का मान 2 प्लस रूट 3 आ गया और b का मान 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी इनको एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा के गुना कर दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 प्लस ये वाला 2 माइनस रूट 3 इंटू अब यही चीज यहाँ पर फिर से लेकिन माइनस, तो ये रहा 2 प्लस रूट 3 माइनस, माइनस मेन के साथ है, और मेन के साथ का मतलब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कर देते हैं डायरेक्ट 2 प्लस रूट 3। अब देखिए कुछ कटेगा, प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, तो ये देखिएगा 2 और 2 4 रह गया, और रूट 3 और रूट 3 हो जाता है 2 रूट 3 हो जाता है, तो 4 गुना के 8 रूट 3। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। एग्जाम में देखिए कैसे बने। एग्जाम में हमें मालूम होता है कि सब जानकारी होने के बाद ही आपका मेन है, वहाँ नॉलेज से मतलब नहीं होता है, वहाँ स्पीड से मतलब होता है। नॉलेज तो रहता ही है, नॉलेज के बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहता है, तब देखिए कैसे हो जाता है। ये दिख रहा है बट्टा में, ये भी दिख रहा है बट्टा में, हमें मालूम है एक का अंतर दिख रहा है, रेशनलाइज नहीं करेंगे, परमेकरण नहीं करेंगे, सिर्फ साइन बदलेंगे, तो a का मान प्लस में गया और b का मान माइनस में गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो ये रहा मेरे पास 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू फिर से ये 2 प्लस रूट 3, मेन ब्रैकेट में माइनस इसलिए ये वाला माइनस है, और फिर से ये माइनस अगर है तो ये माइनस और ये वाला हो जाएगा हमारा प्लस। बस हो गया हमारा काम। ये क्या था, माइनस था, तो क्या कर दिए इसको प्लस। चलो तो ये माइनस है तो प्लस माइनस खत्म, ये 4 आया और यहाँ भी प्लस माइनस खत्म। 2 रूट 3 4 दूनी क्या 8 रूट 3, बस काफी है इतना लिखना। 73/75। देखिए ये है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर इसको देखें तो साफ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन इस जगह भी ऐसे ही नहीं, हल्का सा कॉमन सेंस लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ये वाला दिख रहा है मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार लिखते हैं समझाने के लिए, एग्जाम में मत लिखिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आपके पास है a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको तोड़ दिया तो फिर वहीं चले जाएंगे, तो हमको इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्क्वायर का मतलब 2 बार और क्यूब का मतलब 3 बार होता है। तो वैसे ही करके लिखिए इसको,
तो ये देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। स्क्वायर मतलब 2 बार होता है, तो इसी को आप 2 बार लिखेंगे, ये स्क्वायर का काम कर गया। फायदा क्या हुआ, ये कट गया। अब सिर्फ बचा y माइनस एक्स और बटा में y प्लस एक्स। यहाँ आ जाइए, ये आपको पता होगा कि y को नीचे भेजते हैं और 15 को इधर नीचे भेजते हैं, तो बन जाएगा x बटा में y 0.4 ऊपर रह गया और ये वाला 15 नीचे चला गया। इस पॉइंट के बदले एक 0 उठा लिए और ये 2 से काटे तो 2 बार में, और ये कटा 75 बार में, और जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। तो ये रहा x का मान 2 और y का मान 75, तो ये रहा आपके पास 75 और ये रहा 2, यहाँ भी रहा 75 और यहाँ रहा 2, तो 75 में से 2 गया 73 और 75 और 2 77, 73 और 77, एकदम आसान। अब देखिएगा एग्जाम में और जल्दी होगा, ये देखिएगा ये पॉइंट के बदले एक 0 लग गया और ये 2 रहा और ये 75 बन गया, और ये उल्टा होता है, यानी y का मान 75 x का मान 2, तो हो गया x का मान मैंने 2 लिख दिया और y का मान मैंने 75 लिख दिया। अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस खत्म, ऊपर बचा माइनस नीचे बचा प्लस, तो यानी माइनस का मतलब 75 में से 2 गया 73 और प्लस का मतलब 75 और 2 77। देखिए x के बराबर दिया गया है 1 बटा में 2 प्लस रूट 3 और y बराबर दिया गया है 1 बटा में 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों का डिफरेंस तो मुझे 1 का ही दिख रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। जब कभी भी रहेगा तो रेशनलाइज मत करिए, परमेकरण मत करिए, बल्कि साइन बदलिए, यानी प्लस है तो माइनस करिए और माइनस है तो प्लस करिए। तो ये प्लस है, इसको खाली माइनस कर दीजिए, x का मान आ गया, y का मान भी यही है, तो ये माइनस है, इसको प्लस कर देते बस। अब वहां पे बैठा देते हैं, तो देखिए x का मान है 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में x का मान है 2 माइनस रूट 3 और प्लस 1 प्लस y का मान है आपके पास 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1 फिर से। तो देखिएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, अगर अगला स्टेप हम ना लिखें तो ये लिखाएगा आपका 3 माइनस रूट 3 और ये वाला लिखाएगा आपका 3 प्लस रूट 3, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखिएगा तो 1 बटा में आ जाएगा, ये देखिए 2 और 1 3, 3 माइनस रूट 3 प्लस 2 और 1 3, 3 प्लस रूट 3। सेम चीज प्लस माइनस में दिखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो जैसे है एलसीएम छोड़िए वैसी रखें, दोबारा बता देंगे एग्जाम में किसी का, तो एलसीएम जैसे है वैसी रखें ताकि आपको दिखाई पड़े कि होता क्या है। तो माइनस से भाग दीजिएगा तो माइनस खत्म, बचा प्लस, प्लस ऊपर चल जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3, प्लस साइन है प्लस लिखिए, इससे भाग दीजिएगा तो ये खत्म, ये बचा ऊपर, ऊपर कर दीजिएगा 3 माइनस रूट 3। देखिए प्लस माइनस खत्म। अब आपको ये पता होगा कि ये है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये रहा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। 3 और 3 6 है, ये देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये रहा 6 और ये 9 में से 3 गया 6, कट करके हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको लिख दे रहे हैं ताकि समझने में हल्का सा भी दिक्कत ना हो। कितनों भी कमजोर स्टूडेंट होंगे वो सीख ही जाएंगे। अब आते हैं एग्जाम वाला हाल देख लेते हैं। साफ दिख रहा है, अंतर एक का है, साइन बदल देंगे से और साइन बदल देंगे, मोने में बदला गया, ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, यहाँ रख दें। यहाँ जैसे रखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है 2 और 1 3, 3 प्लस, तो लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 प्लस, यहाँ रखेंगे तो ये वाला रखेंगे तो ये वाला देखिएगा ये प्लस हो चुका है, ये वाला ये प्लस था आपका, ये वाला आपका क्या हो चुका है माइनस, ये वाला आपका क्या हो चुका है माइनस, और ये वाला माइनस से क्या हो गया है प्लस, ये प्लस हुआ है तो 2 और 1 3, 1 बटा में आ गया 3
प्लस रूट 3। अब हमें मालूम है कि ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 9 में से 3 गया 6, ये वाला ऊपर और ये वाला ऊपर, जिसमें प्लस माइनस खत्म, 3 और 3 6, आंसर 1। बस उसी को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप किए ना, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं ये बात को ध्यान रखा जाता है। जितना बढ़िया से सॉल्यूशन करिएगा ना देख करके, उसमें बड़ी कम लिखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए मुझे दिख गया कि ई यहाँ, तो इसका माइनस और प्लस खत्म, 3 और 3 6, नीचे भी 6 से 6 काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए रूट अंडर में 4x माइनस 9 प्लस रूट अंडर में 4x प्लस 9 का मान 5 प्लस रूट 7 है, तो x का मान क्या होगा। कभी भी ऐसे सवाल को सॉल्यूशन मत करिएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ बड़ा आसानी से बन सकता है उसके लिए टाइम व्यर्थ करना ठीक नहीं होगा। तो आप हमेशा ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन उठाइएगा, हमेशा, क्योंकि आपको एक तो बगल में दिख रहा है ना, बाहर में ये रूट से बाहर निकला हुआ है, तो आपको ऐसा काम करना है कि x का मान इस जगह पर इनमें से कोई ना कोई तो ही होगा, तो कोई एक को रखिए, जो भी आपको 5 बाहर में निकाल करके देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 बाहर का मतलब हुआ कि अंदर में क्या बनना चाहिए 25। तो इधर साफ दिख रहा है आपको कि 4 चौका 16 और 9 25, 25 से बाहर कितना 5, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट यही काम कर लीजिएगा। अगर आप पूरा चेक करना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या आएगा। आपका टारगेट होगा रूट से बाहर कौन है, तो 5 है, तो 5 का मतलब क्या है कि अंदर में 25 होना चाहिए, तो 25 बनाना है आपको। तो अगर आप 5 रखते तो 5 चौका 20, 20 में से 9 गया 11, और अगर आप यहाँ 5 रखते तो 5 चौका 20, 20 और 9 29, कोई भी आपको 25 नहीं बनाया। आ जाइए यहाँ 7 देख लीजिए, तो 7 चौका 28, 28 में से 9 गया 19, 7 चौका 28, 28 और 9 28 और 9 कितना 37, कोई भी आपको 25 नहीं बनाया अभी तक। 3 उठाइए, 3 चौका 12, 12 में से 9 गया 3, 4 दिया 12, 12 और 9 होता है 21, अभी तक 25 नहीं बना। आ जाइए 4 5 20, 20 में से 9 गया नहीं, 4 चौका 16, 16 में से 9 गया 7, वो भी किसका रूट का, तो 7 आ गया। 4 चौका 16, 16 और 9 25, 25 से बाहर 5, ठीक ठाक बाई ऑप्शन 4। यहाँ पर आप 4 रखिएगा तो ये रहेगा आपका 4 गुने 4 माइनस 9 प्लस, यहाँ पर आ जाइए तो 4 गुने 4 प्लस 9, तो ये रहा 16 में से 9 गया रूट अंडर में 7, और ये रहा आपका कितना रूट अंडर में 25, 25 से बाहर कितना आएगा 5, तो आ गया आपके पास 5 प्लस रूट 7। ये आंसर नहीं आया, इम्प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब हुआ कि x का मान 4 ठीक ठाक, आंसर जाएगा 4। तो बाई ऑप्शन सॉल्व करिएगा, नहीं तो इसे बाकी सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्यूशन कर दीजिए, जो भी सॉल्यूशन होना होगा वो हो जाएगा।